जी बहुत शुक्रिया आपका और डिस्कवर पाकिस्तान के नाज़रीन को मोहम्मद आफाक अब्बासी गलियात के पर्वतों पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन ज़ीवकार आज तवील दिनों के बाद आज एक बार फिर मौसम ने अंगड़ाई ली है। इस वक्त आसमान पर बादल मौजूद और गुज़श्ता रात को यहाँ पर जम के बरसा है अब्र करम, जिसके बाद यकीनी तौर पर रुत बदल गई है और यहाँ पर अगरचे नज़ारे निखर गए हैं, चूँकि दूर दूर तक जो वादियाँ थी वो बारिश के पानी में धुल कर निखर गई हैं और यकीनी तौर पर वो जो गर्द व गुबार था वो छट गया है और अब बड़ा दिलकश और बड़ा असीम मंज़र है। चूँकि मौसम ख़ज़ां है और मौसम सरमा की विंटर की भी आमद है और ये पहली बारिशें हो रही हैं इस वक्त ख़ज़ां की और यकीनी तौर पर इससे वो जो सर्दी की शिद्दत में पहली मरतबा इजाफ़ा हुआ है। चूँकि आज सुबह के वक्त 10 सेल्सियस तक जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप डाउन हो गया है और यकीनी तौर पर आज लोगों को गर्म पहनावे पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो यकीनी तौर पर जितने भी ये इलाके हैं जिनमें अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर, शांगला गली, खैरा गली, यहाँ के पे जो सियाह मौजूद हैं वो उनको भी गर्म पहनावों की ज़रूरत है और मकामी लोग भी यकीनी तौर पर अब संदूके और बॉक्स खोलेंगे और वो जो उनके गर्म मलबूसात थे वो निकालेंगे। और यहाँ पर आज सुबह के वक्त जिस तरह मैंने बताया कि 10 सेल्सियस तक दर्जा हरारत किया था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर दर्जा हरारत 13 सेल्सियस है, लेकिन आसमान पर अब्र मौजूद हैं और इंटरमिटेंटली रेन के चांसेस भी मौजूद हैं। चूँकि महकमा मौसमियात ने ये फोरकास्ट की है कि वक्फे के साथ बारिशों का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रह सकता है, जबकि बालाई चोटियाँ हैं जो गलियात की वहाँ पर यकीनी तौर पर जब दर्जा हरारत इस हद तक गिर जाता है तो बर्फबारी के भी चांसेस होते हैं। तो ये बेईद अज़ क़यास नहीं है कि यहाँ पर बालाई चोटियों पर जिनमें अयूबिया की मशकूरी और अयूबिया टॉप मशकूरी और मेरे जाने की बाड़ी चोटों पर बर्फ़ हो सकती है। उधर आज अगर बात की जाए शुमाली इलाका जात की तो यकीनी तौर पर कागान और नारान की पहाड़ी चोटियों ने आज विंटर 2023-24 की पहली जो स्नोफॉल थी वो भी रिसीव किया और नीलम वादी नीलम में भी बाज़ इलाकों में ये इतलात हैं कि बर्फबारी हुई है। तो यकीनी तौर पर उससे यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और आज इस वक्त यहाँ पर 1.4 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं और हवा में नमी का तनासब 57% है और जो साइट लिमिट है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है और यकीनी तौर पर यहाँ पर आ चुके अब्र आसमान पर मौजूद हैं और किसी वक्त भी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। जिस तरह मैंने बताया कि चूँकि जब ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाता है टेम्परेचर तो यकीन तौर पर स्नोफॉल के भी चांसेस होते हैं। तो जो मुल्क के तूल वार से आने वाले सियाह होते हैं वो यकीनी तौर पर उनकी नज़र होती है गलियात के सियाती मराकज़ पर। तो जो ही बर्फबारी होगी तो यकीनी तौर पर मुल्क के तूल वार से सियाहों की एक बड़ी तादाद गलियात के सियाती मराकज़ का रुख करेगी। तो उन नाज़रीन के लिए ये खुश आइंदा अमर है कि एन मुमकिन है, ये क्यास बेईद अज़ क़यास नहीं है कि अगले चंद दिनों में गलियात की बलाई चोटियाँ विंटर 2023-24 की पहली स्नोफॉल रिसीव करेंगी। जी।